बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज़ तोलबा, आज हमारे पास जमात नाहुम है और उसके हिस्सा नज़म से नात को हमने पढ़ना है। गुज़िश्ता जो 2 लेक्चर हमने किए थे, 14वां और 15वां लेक्चर, उसके अंदर हमने नात के अशार की तशरीह की थी। कुल अशार जो नज़म के हैं वो 7 बनते हैं और हमने 6 अशार 3-3 करके पहले 2 गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर कर लिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास 7वां शेर है, उसके मानी मफ़हूम और तशरीह करेंगे और साथ में इसकी मश्क का कुछ हिस्सा भी करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और उन्हें हल करते हैं। जी अजीज तोलबा, हमारे पास शेर नंबर 7 है। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने 3-3 अशार किए थे और एक शेर बच गया था जो आज के लेक्चर में हमने शामिल कर लिया है। तो वो शेर कुछ यूं है, जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। जी अजीज तोलबा, ये शेर जो आखिरी शेर बनता है आपकी नज्म नात का, हमने पढ़ा। अगले बोर्ड पे जाएंगे और वहां पे इसके अल्फाज मायनी देखेंगे, मफहूम देखेंगे और तशरीह के अहम निकात हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर। जी हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मायनी हैं। बेदाग, दाग के बगैर, जिसमें कोई दाग ना हो। लाला, सुर्ख फूल। बेखार, कांटे के बगैर। गुल, फूल। जी मफहूम पढ़ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुर्ख फूल हैं जो कांटे और दाग के बगैर हैं। तशरीह है और इसके अहम निकात हैं। हमारे पास इस वक्त 3 निकात मौजूद हैं आज के शेर नंबर 7 के। एक नुक्ता हम पढ़ेंगे और उसको तशरीह की शक्ल में डालने की कोशिश करेंगे। जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हुस्न का पैकर। शायर ने इस शेर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हुस्न का पैकर कहा है। यहां पे इस शेर के अंदर शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न का पैकर कहा है और यहां पे आप अलैहिस्सलाम के हुस्न को दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्न वाला करार दिया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न का पैकर थे। आपका हुस्न इस कदर ज्यादा कि जिसकी एक निगाह आपके चेहरे अनवर पे पड़ जाती, उसकी निगाह किसी और चीज को कभी ना देखती। वो निगाह जिसने आपको देखा, वो करिया करिया, वो कूचा कूचा, वो गली गली आपके चेहरे अनवर को ढूंढती वो निगाहें, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का जो चेहरा अनवर था वो 14वीं के चांद से कहीं खूबसूरत था। आप 14वीं का चांद जब देखते हैं तो आपको एक खास हुस्न मुतासर करता है उसका। आप उसकी तरफ देखें और रात अंधेरी हो और वो 14वीं का चांद पूरी आबोताब पे चमक रहा हो, तो एक हुस्न है उसका, उसकी खूबसूरती है जो आपके दिल को मोह लेती है। लेकिन खुदा की कसम, जो हुस्न आप अलैहिस्सलाम का है वो चांद में है ही नहीं, कहीं ज्यादा है। तो शायर ने आपके हुस्न को बेमिसाल कर दिया है, आलाओ रिफअत वाला कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरती है वो दुनिया में किसी और शख्सियत की, किसी और जात को नहीं मिली। जी नुक्ता नंबर 2, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न फूलों से भी ज्यादा। शायर ने क्योंकि
यहां पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को फूलों से तशबीह भी दी है और फिर आपके हुस्न को फूलों से बढ़ा दिया है। देखिए, एक चीज है आपके दाएं हाथ में, एक चीज है आपके बाएं हाथ में। अब आप इनका मुआवजा कराते हैं, यानी कि इसकी खूबी इससे मिलती है, इसकी खूबी इससे मिलती है, ये एक दूसरे से मिला रहे हैं, चलिए ये तो बराबरी आ रही है। लेकिन हुजूर वो फूल हैं जिसकी रंगत दुनिया के किसी फूल से नहीं मिलती, जिसकी खुशबू दुनिया के किसी फूल से नहीं मिलती, जिनकी रंगत, जिनकी खुशबू जुदा है, जिस फूल की बनावट जुदा है। वो इस कदर अजीम फूल है फूलों में से कि बाकी सारे फूल उससे खुशबू लेते हैं, उससे रंगत लेते हैं, उससे खूबसूरती और हुस्न उधारा लेते हैं। तो वो फूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है। शायर ने क्योंकि कहा है कि ऐसा फूल है जो बेदाग, बेखार, ना तो उसमें दाग है ना उसमें खार कांटा है। यहां से मुराद यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात मुबारका है वो इतनी अजीम है, इतनी हुस्न अखलाक का पैकर है कि पूरी जिंदगी में जो 63 साल जिंदगी आपने गुजारी है, किसी एक को भी, छोटे बड़े, अपने पराए, मुशरिक, काफिर, किसी को भी आपसे एक राई के दाने के बराबर भी तकलीफ नहीं मिली। ये वो फूल हैं जो बेखार हैं, बेदाग हैं। आप फूल तोड़ना चाहें इस दुनिया का तो आपको कांटे चुभने का खदशा है, आपको उससे तकलीफ हो खदशा है, वो आपके हाथ से टूट के बिखर जाए खदशा है, वो थोड़ी देर के लिए आपके साथ रहेगा ये भी खदशा है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका वो जात है जो एक बार उस फूल को छू ले दोज़ख की आग हराम। वो फूल ऐसा फूल है जो उसकी खुशबू सूंघ ले दुनिया पूरी की पूरी छान के बैठ जाए, वो उस तरह की खुशबू मुयस्सर नहीं आती। वो फूल है जिसमें कांटा ही कोई नहीं है, वो फूल है जिसकी खुशबू दुनिया की सब खुशबुओं से मुअत्तर है। वो जिधर से गुजर जाते कई सालों तक खुशबुएं आती रहती वहां पे। तो ये हुजूर का खासा है जो शायर ने यहां बता दिया है। तो हुजूर की जो जात मुबारका है वो इतनी अजीम व आला और रिफ़अत वाली है। जी, अगला नुक्ता, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका बेमिसाल। अजीज तोलबा, यहां पे बेमिसाल की बात बड़ी अहम बात है और बड़ा अहम नुक्ता है। आप किसी बाजार में चीज खरीदने जाएं तो उसकी 2 नंबर चीज मिल जाती है। मुराद आपने कोई चीज खरीदनी है तो उसी की तरह की हू बाहू आपको उससे कम कीमत में आपको बाजार में मुयस्सर आ जाती है। उसकी मिसाल मौजूद है, हर दूसरी चीज की मिसाल मौजूद है, लेकिन मेरे आका की मिसाल मौजूद है ही नहीं, बेमिसाल है। आपकी जात किसी दूसरे के बराबर नहीं बल्कि सबसे जुदा है। ना तो आपकी बराबरी का हुआ, ना होगा, ना हो सकता है। आपकी जात बड़ी अजीम है। अल्लाह के बाद जो मर्तबा अजीम तर है इंसानियत में और इस दुनिया के तमाम लोगों में, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है। तो यहां पे शायर ने इस चीज का भी तज़किरा किया है कि आपकी जो जात है वो दुनिया की तमाम जातों से अफजल है, बेमिसाल भी है। अब बेमिसाल कैसी है? कौन है जिसने हुजूर की तरह सब्र किया? कौन है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जख्म खाए? किसने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की? 1,24,000 कम बेश पैगंबर आए और हुजूर फरमाते हैं, एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि जितने अंबिया को तकलीफें दी गई मुझसे पहले वो सारी मुझे अता हुई। वो तकलीफें मुझे भी दी गई हैं और वो सारों की मिला के दी गई हैं। अब आप अलैहिस्सलाम की जात किस तरह से अजीम हुई है, ये सारी चीजें आपने बर्दाश्त की हैं।
तो शायर ने जहां आपका हुस्न बयान किया है वहां पे यह भी बता दिया है कि आप रहमतुल आलमीन हैं, पूरी दुनिया पे छा जाने वाले, पूरी दुनिया पे अपनी रहमत की चादर बिछा देने वाले, उड़ा देने वाले, और आप एक ऐसा बादल हैं, ऐसा सहाब हैं जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। जी अजीज तोलबा, ये तो थे हमारे पास 3 निकात जिनकी हमने तशरीह कर ली। आगे चलते हैं अगले बोर्ड पर और मजीद देखते हैं कि मश्क में हमारे पास क्या कुछ है। जी मश्क की सवालात हैं। यहां पे ये जो हवाला लिखा हुआ है ये आपने पिछले शेर के अंदर कहीं पे भी तशरीह के अंदर लगा देना है। जी मुख्तसर जवाबात है हमारे पास। पहला सवाल, सबा कहां से आती है? जवाब, सबा मदीने से आती है। हमने पीछे शेर में भी पढ़ा कि बेशक मदीने से आती तू है, यानी कि तू मदीने से होके आती है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, फूलों में किसकी खुशबू है? जवाब, फूलों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है। तीसरा सवाल, शायर के दिल में क्या हसरत और आरज़ू है? जी आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर, इसका जवाब देखते हैं। जी जवाब है, शायर के दिल में यह हसरत और आरज़ू है कि मैं जिंदा रहूं तो तेरे दर पर, और मेरी मौत भी आए तो तेरे दर पर आए। जी उसके बाद सवाल नंबर 4 है, शायर अपनी हुर्मत और आबरू किस बात में ख्याल करता है? जवाब, शायर अपनी हुर्मत और आबरू इस बात में ख्याल करता है कि मैं तेरी राह में मरकर खाक हो जाऊं, यानी तेरी राह में अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। जी सवाल नंबर 5 देखते हैं, तोती और बुलबुल किसका जिक्र करते हैं? जवाब, तोती और बुलबुल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। सवाल नंबर 6, इस नात में रदीफ क्या है? सबसे पहले तो हमें यह देख लेना है कि रदीफ होती क्या है। ये मुअन्नस है, ये मुज़क्किर है, इसका मतलब क्या है, ये कौन से अल्फाज होते हैं, तो मैं हल्का सा बता देता हूं ताकि आपको पहचान हो जाए। रदीफ अरबी जुबान का लफ्ज है और ये मुअन्नस है। रदीफ होता नहीं है, रदीफ होती है। अरबी जुबान का लफ्ज जिसका मतलब है घुड़सवार के पीछे सवारी करने वाला। मुराद जो घोड़े की बागें पकड़े बैठा है उसके पीछे भी एक शख्स बैठा हुआ है, वो उस घुड़सवार का, उस घोड़े की बागें संभालने वाले का रदीफ है, पीछे बैठा हुआ है, उसे रदीफ कहते हैं। अब रदीफ जो है ये एक ही तरह के अल्फाज होते हैं जो बदलते नहीं हैं, एक ही तरह से चलते आ रहे हैं और चलते जाएंगे पूरी नज्म में, पूरी गजल में। आप यहां पे अगर देखें तो ये है मैंने लिखा है, यानी इस नात में रदीफ है, तो तमाम अशार में आखिर पे ये लफ्ज है आता जाएगा। पहले दोनों मिसरों में आखिर पे है, उसके बाद अगले तमाम अशार के दूसरे मिसरे में आखिर पे आएगा, उसे रदीफ कहेंगे। जी तो जवाब इसका यह था, इस नात में रदीफ है। जी अजीज तुलबा, उम्मीद करता हूं कि आपको 7वें शेर की भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और जो आज हमने मश्क का कुछ हिस्सा किया है वो भी समझ आया होगा। अभी इस मश्क का कुछ हिस्सा बाकी है जो हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। उसमें मश्क के कुछ सवाल भी होंगे, मरकजी ख्याल होगा और खुलासा होगा। ये 4 से 5 चीजें बनती हैं जो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।